नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लंबा इंतज़ार, कड़ा संघर्ष, ये उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन्होंने ना जाने कितने सालों से कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स। और आपने देखा लगातार हमने उनकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनकी आवाज़ को, उनकी परेशानी को प्रशासन और सरकार के सामने रखा। कई सारे नेताओं ने इसमें इंटरवीन किया, उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए कि उन्होंने प्रूफ के साथ, यानी सारा जो एक था कि पूरी थाली में परोस का पूरे तथ्यों के साथ एलजी मनोज सिन्हा तक भी ये बात पहुंची, जिसमें आवाज़ उठाई जो एडवोकेट अभिनव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज़रूर उन बच्चों के साथ इंसाफ होगा जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनने काफ़ी पढ़ा लिखे हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पर उन्हें उस लिस्ट से बाहर निकाला गया, पर उन लोगों को अंदर रखा गया जो कहीं ना कहीं बैकडोर से सिफारिशी तौर पर, यानी कि जो लोग 8वीं पास से 10वीं पास से या कई ब्यूरोक्रेट्स के घरों में काम करते थे, उसी के चलते उन्होंने भाई भतीजावाद किया और एक ही परिवार के 6-6 लोगों को, एक ही डिस्ट्रिक्ट के एक ही परिवार के कई सदस्यों को, यानी कि वहाँ पर उन्हें नौकरियां दी। पर वो बच्चे जिन्होंने मेहनत मशक्क़त कर कर दिन रात एक कर पढ़ाई की थी, उन्हें उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। कई बार इसके खुलासे भी हमने समक्ष रखे, वो बच्चे भी आए। और सबसे बड़ी बात थी कि जब एलजी मनोज सिन्हा तक ये सारी बात पे लगातार वो युवा जो थे प्रदर्शन कर रहे थे एस्पिरेंट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया गया। पर उन युवाओं की हिम्मत को हम दाद देते हैं जिन्होंने इसको छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें कुछ मिले ना मिले, पर हाँ, हमारे आने वाली समय की जो पीढ़ियां, हमारे आने वाली पीढ़ियां, वो याद रखनी चाहिए थी कोई एस्पिरेंट थे जिन्होंने दूसरों के लिए, दूसरे युवाओं के लिए रास्ता साफ किया। और अगर कहा जाए अलग शब्दों में, अपने शब्दों में, तो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स का नाम दिया गया है कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में जिस तरह का घोटाला हुआ, शायद इतिहास में कभी इस तरह का घोटाला हुआ हो। संडे के दिन ऑफिशियल ज्वाइनिंग करवाई जाती है, पेपर खरीदे जाते हैं, होस्ट बोर्ड में अपने तरीके से उन्हें पेपर करवाए जाते हैं और फिर उन लोगों को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है जो वाकई मेहनत के साथ आए थे। तो बताना चाहेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी, पर वो इतनी रिपोर्ट में इतने घोटाले थे, इस पूरा तथ्यों को जुटाने में जो उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा तक रखे थे, पर पूरी तरह से उन्होंने भी जांच करनी थी। 1 साल से ऊपर हो गया। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा तक जब पहुंचे, जो अतुल डुल्लू जी है, कमिश्नर है यानी एलजी मनोज सिन्हा, जो कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अतुल डुल्लू जी से जब बात की उन्होंने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जल्द ही आपका ये फैसला आने वाला है। पर अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। हमारे जितने भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने गर्मी देखी ना सर्दी देखी, लगातार सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस आवाज़ को उठाया कि कम से कम हमें नौकरी मिले ना मिले, यानी कि कम से कम उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो जिन्होंने कई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। चलिए, इस समय जो खबर हमारे पास आ रही सूत्रों के आधार पर, विद इन 2 और 3 डेज इस स्कैम का होने वाला है पर्दाफाश और कहीं ना कहीं जीत होगी उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने लगातार पिछले कई सालों से इस संघर्ष का हिस्सा थे और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन्होंने इस संघर्ष की हिस्सेदारी करते हुए दूसरे युवाओं को एक सीख दी है कि कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटना, डर करनी, धुबक करनी, पुलिस के डंडे भी इन्होंने खाए, पर लगातार इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। चलिए, इस समय हमारे साथ निसार जी मौजूद है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्सपीरियंस, तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं जी निसार जी। जी, मैं रश्मि मैम, पहले हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आपकी जो मेहनत है हमेशा रंग लाई है। जब भी आपने हमारी आवाज उठाई है, हर एक पॉलिटिशियन के पास आपने फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट की आवाज उठाई, हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। रही बात मैम इस रिक्रूटमेंट की, 3 सालों से हम पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे है, तो हम एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी मिले हैं, रिसेंटली हम आर के गोयल साहब से भी मिले हैं। और गोयल साहब एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, बिग डिग्निटी है, पूरे जम्मू कश्मीर के एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। और खासकर हम एडवोकेट अभिनव शर्मा के भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने ये लड़ाई छेड़ी है और उसने एलजी के सामने कहा, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने, कि मैंने अपने वकालत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े स्कैम हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो स्कैम सीखे फायर एंड इमरजेंसी से। मैम, फायर एंड इमरजेंसी का नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे
हम इसी कश्मकश में कि फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ कब इंसाफ होगा। इंशाल्लाह हर एक एस्पिरेंट के साथ मैम जल्दी जल्दी इंसाफ होगा मैम। बिल्कुल, यानी अब पहले तो खबर आ रही थी कि 10-15 दिन, अब तो काउंटडाउन शुरू लगता है, काउंटडाउन स्टार्ट ना हो कहीं ना कहीं कि अब जो खबर हमारे तक भी आ रही सूत्रों के आधार पर कि जल्द वो पर्दाफाश होगा कि आखिर उस रिपोर्ट में था क्या जिसे इतना समय लग गया खंगालने में तथ्यों। इवन कि आपने भी, आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पैसे दिए थे वो भी सामने आए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। आप लोगों को धमकियां भी आई, पर आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि हमें नौकरी भले ही मिले ना मिले, पर हाँ जो घोटालाकारी है वो बेनकाब हो, उनको उनके मुख से पर्दा उठे, और खास करके उन लोगों से जो उस समय सरकार में थे या उस समय नेतागिरी में थे, जिन्होंने भाई भतीजावाद किया, उन लोगों को अंदर लाया जो डिजर्व नहीं करते थे, उन लोगों को बाहर निकाल कर फेंक दिया जो वाकई डिजर्व करते थे, जो क्वालिफाइड थे, जो हाईली क्वालिफाइड थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विद इन 2 या 3 दिन जो हमें सूत्रों के आधार पर खबर आएगी कि अब काउंटडाउन आपको क्या लगता है स्टार्ट हो गया उन लोगों के लिए जिन लोगों ने घोटालों से नौकरियां ली है, या जिन लोगों ने उस पूरे घोटाले में जो पूरा समर्थन दिया। जी निसार जी। जी मैम, बिल्कुल मैम, हम खासकर बहुत बड़े शुक्रगुजार है ये जो श्री राजकुमार गोयल साहब है, जब से जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर आए, जितने भी भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, और आर के गोयल साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने, अतुल डोलू साहब के हम शुक्रगुजार है, और एलजी मनोज सिन्हा साहब के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। और उन्होंने जब से जम्मू कश्मीर में कदम उन्होंने रखा है, यहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचार है उनको बाहर निकाले। उससे पहले भी यहाँ पे स्कैम होते थे, रीजनल पार्टी की यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आई, पीडीपी सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, लेकिन बीजेपी के भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। खासकर रविंद्र रैना साहब ने यही कहा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी है, आने वाले दिनों में आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है, लेकिन लोग हम पे हंसते हैं, जो हमारे रिलेटिव, जो हमारे फ्रेंड्स है, वो हमारे ऊपर हंसते हैं कि आप दरबदर हो गए, आप इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है मैम। लेकिन आने वाले दिनों में जिन्होंने ये पेपर परचेज किया, जिन्होंने पेपर सेलिंग की, आने वाले दिनों में उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा और ये लिस्ट स्क्रैप हो जाएगा। हम यही डिमांड करते हैं कि लिस्ट को स्क्रैप होना चाहिए। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो हकदार है, उनका हक मिलना चाहिए। जिन्होंने पेपर परचेज की वो सलाखों के पीछे जल्द अज जल्द होना चाहिए मैम। बिल्कुल। एक चीज इसमें और भी सामने आ रही है जो हमने अभिनव शर्मा जी से पूछी थी, जिन लोगों ने कैट में इस चीज को यानी कि पिटीशन दायर की, उन्होंने केस अपना लेके गए हैं, वो या जो बाहर है उन लोगों का यानी हक जो है बराबर का मिलना चाहिए, कोई इससे वंचित ना रहे, कोई इससे महरूम ना रहे। जी निसार जी। मैम, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आज से लगभग 15 दिन पहले आपने एडवोकेट अभिनव शर्मा से भी बात की, और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने भी किया यही बात बताई कि अगर 10 एस्पिरेंट्स होंगे, अगर 7 को इंसाफ मिला, 3 को नहीं मिला, वो कंप्लीट जस्टिस नहीं है मैम। कम अज कम अगर इसमें जो ऑन ग्राउंड लड़के लड़ रहे हैं, जो कैट में लड़के लड़ रहे हैं, दोनों हक रखते हैं। बिल्कुल, इसमें दोनों हक रखते हैं, दोनों का अधिकार है। बिल्कुल, वो ऑन ग्राउंड जो लड़के लड़ रहे हैं वो भी हक रखते हैं, और वो एस्पिरेंट्स भी हक रखते हैं जो ये लड़ाई छेड़ी है, जो कैट में एस्पिरेंट्स है, उनको कंप्लीटली जस्टिस मिलना चाहिए। और इसमें यही होना चाहिए कि लिस्ट को स्क्रैप भी कर दो, हर एक को जस्टिस मिलेगा। हम देखेंगे, फिर हम एग्जाम में जाएंगे, हम देखेंगे किसके कौन, हम देखेंगे दम किसके अंदर है, अपनी काबिलियत वहां दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात हम श्री राजकुमार गोयल साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। श्री राजकुमार गोयल साहब, आप एक बिग डिग्निटी हो, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। श्री राजकुमार गोयल साहब जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हर कोई जम्मू कश्मीर का हर कोई व्यक्ति उसको जानता है, ईमानदारी से जानता है। उसके जाते जाते हम उसको सल्यूट देते हैं, हर एक एस्पिरेंट, क्योंकि वो एक बिग डिग्निटी है, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, और वो जानता है कि ये कितना बड़ा स्कैम है। उसके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स है, उनको इंसाफ दिया जाएगा। और खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने ये केस उठाया और ये लड़ाई छेड़ी है, और उसने कहा कि इतना बड़ा कांड मैंने अपने वकालत में कभी नहीं देखा। बिल्कुल। और हर एक एस्पिरेंट्स के साथ जस्टिस होगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर एक एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ होगा। मैम, खासकर हम दैनिक शो टाइम्स के बहुत बड़े शुक्रगुजार है, रश्मि मैम के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। आपने हमारी हर टाइम, हर वक्त पंक्चुअली आपने हमारी मदद की। भगवान आपको इसका मुआवजा भी अता करेगा, क्योंकि आप अच्छी जर्नलिस्ट हो। खुदा हाफिज मैम। चलिए, धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए निसार जी। हम यही दुआ करते हैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ इंसाफ और सच, और दूध का दूध पानी हो, दूध का दूध और पानी का पानी, और वो चेहरे बेनकाब हो जिन्होंने कई आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये थे हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स। तो आप देखिए कि अब कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं।
काउंटडाउन शुरू हो चुका। उन लोगों का जो सोचते थे, इन युवाओं को, इन एस्पिरेंट्स को धमकाने का कोशिश की, इन्हें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की, पर हम सैल्यूट करते हैं दिल से इन युवाओं को जिन्होंने हिम्मत रखी। अरे हर कोई गुनाह गलत करता है, पर किसी में हिम्मत नहीं होती इस गलत को सामने आकर एक्सेप्ट करने की, उसे स्वीकार करने की। इन युवाओं ने किया। इनमें से कुछ ने कहा कि हमने पैसे दिए हैं और हमने वो पैसे देकर पेपर खरीदा था। ये हिम्मत किसी में नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कानूनी हमारे ऊपर शिकंजा कसेगा हम उसके लिए भी तैयार है। पर हाँ, जो धांधली हुई है, पर कहीं ना कहीं उनके अंतर आत्मा इस चीज को कचोड़ रही थी कि उस धांधली के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अन्यथा आने वाले समय कई ऐसे युवा जो कड़ी मेहनत के साथ उनके माता पिता पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की, भविष्य की कामना करते, उन्हें अंधकार में डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने इस चीज केस को समझा, उन्हें तथ्यों को जाना, उन्होंने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि आर के डुल्लू जी, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहेंगे अब आश्वासन दिया है। और उन युवाओं के देखिए चेहरे पर और उनके बोलने में कितना अंतर अब नजर आ रहा है। जहां पर एक मायूसी की लहर थी और बोल जुबान में उनकी साथ नहीं देती, पर आज उनका दिल और दिमाग दोनों यानी खुशी से ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि रविंदर राणा जी ने भी इसमें ये जरूर कह के कोशिश की है, उन्होंने इस बात को सामने लाने की, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा तक इनकी बात भी करवाई है और वो हमेशा इनके साथ रहे, उन्हें आश्वासन देते रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो एडवोकेट अभिनव शर्मा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने भी इस केस को हाईलाइट किया, उन्होंने इस केस को आगे लाकर किया। कानूनी दांव पेच से उनसे बड़ा कोई नहीं जानता, वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा था जो लोग कैट में लड़ रहे हैं और जो लोग बाहर लड़ रहे हैं, इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये ना हो एक को इंसाफ मिले जो बाहर आज सड़कों पर जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने एहतजाज किया, वो रह जाए और कैट वाले यानी उन्हें हक मिल जाए। पर यही इनका कहना था, इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाए। अब देखना यह है कि कुछ घड़ियां रह गई हैं, कुछ घड़ियां। हम उम्मीद करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा साफ तौर पर कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। अब देखना है कि जो गुनाहगार होगा उनको किस तरह से उन पर शिकंजा कसा जाएगा और क्या निकलकर उस रिपोर्ट में सामने आता है, जिसे लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है इस रिपोर्ट को सामने लाने में। तो ये जरूर कहेंगे, मदर ऑफ ऑल स्कैम। इतिहास में अगर कोई भी बड़ा घोटाला अगर एक किताब में सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मदर ऑफ ऑल स्कैम। और जिन बच्चों ने पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ आज तक पिछले 3 साल से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चिल्ला कर कह रहे थे कि वाकई घोटाला हुआ। आज इन बच्चों ने भी साबित कर दिया, इन युवा ने भी, कि वाकई कहीं ना कहीं इन युवाओं की ताकत अगर बात करें तो क्या नहीं कर सकती। इन्होंने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उस चीज को सामने लाया। एलजी महोदय तक भले ही समय लगा हो, पर ये जरूर कहेंगे कि सच छुपता नहीं है। हम यही प्रार्थना करते और निवेदन करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी से और आर के गोयल जी से कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सामने लाया जाए, ताकि जो युवाओं का विश्वास है एलजी मनोज सिन्हा के कार्यप्रणाली पर, वो निश्चय, उनका दृढ़ निश्चय बना रहे, उनका विश्वास बना रहे, ताकि आने वाले समय में कोई ये ना कहे, यानी ये कहे कि वाकई एक एलजी मनोज सिन्हा आए थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने वो कर दिखाया जो 8 सालों में किसी सियासी पार्टी ने नहीं कर दिया। और कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बार बार उनके पास गए, उनके द्वारा एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात कराई। पर अल्टीमेटली ये जरूर कहेंगे, सबकी मिली हुई मेहनत है, सबकी मिलीजुली मेहनत है। हमारा काम है उन युवाओं की आवाज को सामने लाना और हमने समय समय पर वो आवाज लगाई। हमने कोई एहसान नहीं किया, वो हमारा काम था जो हमने किया, क्योंकि जहां भी किसी के साथ भी नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा, दैनिक शिव टाइम रश्मि शर्मा की पूरी टीम उनके साथ खड़ी, और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता उनकी आवाज को हमेशा ऐसे उजागर करते रहेंगे। फिर से कहेंगे, जाते जाते एडवोकेट अभिनव शर्मा जी और एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया, जिन्होंने इन बच्चों के, आर के गोयल जी का, जिन्होंने इन बच्चों के चेहरों पर, इन युवाओं के चेहरों पर एक उम्मीद और आंखों में एक रोशनी, खुशी की लहर जो लाई है। अब देखना यह है कि विद इन 2 और 3 डे अल्टीमेटली क्या खुलासा होता है, कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं जिन्होंने कई युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी काबिलियत पर कहीं ना कहीं काबिलियत के साथ खिलवाड़ किया है। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन इसमें वीडियो में कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब कहते हैं ना, इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, और ये जो हमें सूत्रों के आधार पर खबर मिली है कि थोड़े ही दिन रह गए, यानी काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ।
ये ज़रूर कहेंगे, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, जिन लोगों ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, जिन लोगों ने अपने भाई भतीजावाद किया है, जिन लोगों ने अपने घरों में रहने वाले 8वीं या 10वीं पास लोगों को अपने ओहदे का फ़ायदा लेकर दुरुपयोग कर कर यानी उन लोगों को लगाया और उन बच्चों को बाहर निकाल कर फेंका जो लोग हाईली क्वालिफाइड थे, जो मेहनत करते थे, जिन्होंने मेहनत के दम पर इतनी डिग्रियां की हैं। पर ये ज़रूर कहेंगे कि कहते हैं देर ही सही पर इंसाफ ज़रूर मिलता है और ऊपर वाले पर विश्वास जिसने रखा हो वो ज़रूर उनकी मदद करता है। चलिए खुशखबरी है फिलहाल कि विद इन 2 और 3 डेज जो हमें आउटपुट यानी कि जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि जल्द ही खुलासा होगा, मदर ऑफ ऑल स्कैम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज घोटाले का पर्दाफाश होगा। इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।